हेलो बच्चों, तो ये आप लोग का लास्ट टॉपिक है निबंध, ठीक है, जो कि आप लोग को 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं कि आप कितना इसमें लिख सकते हो। तो मैं वो कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है इसको, तो कम से कम वो 2.5 पेज लिखे। कितना लिखे वो? 2.5 पेज लिखे, यानी एक पेज में 2 पैराग्राफ, फिर एक में 2 और एक में 1, यानी कुल मिलाकर के 5 पैराग्राफ में उसको लिखना चाहिए। ठीक है। अब ये लिखना कैसे होता है, करना कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। ये देखो, अब देखो, एक पैराग्राफ, 2 3 4, लिखना कैसे होता है, क्या करना होता है, ये बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे करना क्या है, लिखना क्या होता है और कैसे हम लोग को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए मेरे। ठीक है, मैं फिलहाल आप लोगों को सिर्फ ये शेयर करूंगा कि जो टॉपिक है पेड़ की आत्मकथा या जूते की आत्मकथा या छतरी की आत्मकथा, आप लोग को देखो मराठी में छतरी की आत्मकथा आया था आप लोग को। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत इसमें आने की, यहाँ पे इसमें आएगा नहीं शायद से। एक मूर्ति की आत्मकथा, मैं खाली यही सब टॉपिक लेकर आया हूं मैं। एक पुल की आत्मकथा, एक कुएं की आत्मकथा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे प्रिय वैज्ञानिक, फिर है इसके बाद में सचिन तेंदुलकर मेरे प्रिय खिलाड़ी, फिर परवदोरी बछेंद्री पाल, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर टॉपिक है, फिर यदि हिमालय ना होता तो, यदि पुलिस ना होता फिर यहाँ पे एक इमेजिनरी, अगर परीक्षाएं ना होती तो इतने सारे यहाँ टॉपिक्स यहाँ पे आपको हर वैरायटी के टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो बहुत बेसिक है, बहुत छोटा जो है, मैं शुरू करता हूँ उससे, और आप लोगों ने काफ़ी इसके बाद उसको किया भी होगा और आपके लिए बहुत फेवरेट भी होगा ये। ठीक है, तो ये आत्मकथन है और यदि वाला भी है, और तीनों टाइप के जो भी है मैं किया हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को बना किया हूँ कि आप यदि ये नहीं होता तो वो सब करने मना किया आप लोग को, आप आत्मकथा के ऊपर जाया करो। ठीक है, देखो आत्मकथा में एक सेम चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन ना होना बहुत ज़रूरी है। आत्मकथा में इंट्रोडक्शन करने से ना बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे फायदे हो जाते हैं, और वो ये इम्पैक्ट दिखाता है कि सामने जो बच्चा लिख रहा है वो पढ़ा हुआ है, वो समझदार है। तो हम लोग उसका जो होगा इंट्रोडक्शन, वो बहुत इनडायरेक्ट करना पड़ेगा और सही तरीके से हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। मैं एक ही या 2 ही आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा इतने में। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए और उसको देखेंगे तो आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब ये पेड़ की आत्मकथा, अभी शुरू में नहीं बोलेंगे कि मैं पेड़ हूँ, ऐसे नहीं। आप लोग को इनडायरेक्ट तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं प्रकृति द्वारा सभी जीवों को दिया गया एक अनमोल उपहार हूँ। मैं पर्यावरण में को शुद्ध कर जीवन योग्य बनाता हूँ। परहरित के लिए मेरा जन्म हुआ है और अपना सर्वस्व दूसरों के समर्पित कर आनंद प्राप्त करता हूँ। मैं पेड़ हूँ। देखो इतना 3 सेंटेंस बोलने के बाद में इसे बताया कि मैं क्या हूँ, मैं पेड़ हूँ। आज मैं एक हरे भरे शक्तिशाली व विशाल का रूप में दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जन्म के साथ मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। मेरी जन्म कहानी बड़ी दिलचस्प है जिसे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। तो कोई भी आप लिखोगे आत्मकथा तो उसका इंट्रोडक्शन इसी तरीके से होगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या था क्या नहीं था, है कि नहीं। आपको इनडायरेक्ट बोलना पड़ेगा और ट्राई करो आप कि हर एक पैराग्राफ में आप 6 से 7 लाइन लिखोगे, हर एक पैराग्राफ में, चाहे उसके संकट हो। अब देखो एक पेड़ की आत्मकथा, यानी पेड़ अभी एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे उसकी मौत होने वाली है, या पेड़ खत्म हो जाएगा या पेड़ नहीं रहेगा। तो वो अपने जीवन काल में वो कहाँ बीज बना, कहाँ पेड़ बना, किसने उससे खाया, कहाँ से वो टूटा लेकिन पानी मिला, फिर वो बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, वो फिर एक बड़ा विशाल पेड़ बना, है ना। और उसके लाइफ में अभी वो किस मुसीबत में है, उसका हम लोग को क्या करना है, बातें बताना है। तो जो पूरी उसकी जो कहानी है, जो कथा है इसकी यहाँ पे, इन सबको क्या करना पड़ेगा, अपने को सुनना और देखना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में एक बीज का रूप था,
एक बच्चे ने आम खाकर गुठली कच्ची सड़क के किनारे फेंक दी थी। कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। एक दिन भीषण बरसात हुई और पानी में बहाव से एक छोटे से गड्ढे में पहुंच गया। मिट्टी कट कट के गड्ढे में भरने लगी और बरसात रुकने पर वो गड्ढा पूरी तरह मिट्टी से ढक चुका था और उसमें नीचे पड़ा था मैं। समय बीतता गया। एक दिन मेरे बीच से भीतर से एक छोटा सा अंकुर फूटा, यानी उसका एक वो आया, एक अंकुर आया। पत्ता जहाँ से निकलता वहाँ से अंकुर आया। वो धीरे से मिट्टी में परत के ऊपर पहुँच गया। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे अंदर से एक नया जीवन आ गया है, लेकिन मैं डर भी रहा था कि किसी को जानवर मुझे देख ना ले, तो जीवन से पहले ही मैं काल के गाल में समा जाऊंगा। यानी अगर कोई जानवर देख लेगा उसको तो खा लेगा। जैसे बकरे उकरे देख लिए, अगर गाय भैंस देख लिए तो खा लेंगे उसको। शुक्र है ऊपर वाले का कई महीनों तक अकेले वहाँ पड़ा रहा। वहाँ किसी के अनजाने की नहीं होता, मतलब आना जाना नहीं होता था। धीरे धीरे मेरी लंबाई बढ़ने लगी और मेरे पतले से तने पत्तियाँ आ गई। मैंने देखा मैं छोटा और प्यारा था। कुछ महीनों तक चिलचिलाती धूप में भीषण बरसात, तूफान, लू आदि का सामना किया। मेरे जीवन में पहला अनुभव था। कभी कभी अंदर से टूट जाता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं उस स्थान पर सभी कष्ट झेलते हुए अड़िग रहा। मैं जानता था कि यह मेरी परीक्षा की घड़ी है और मैं अत्यंत इसमें सफल भी हुआ। एक दिन, अब उसी आगे कंटिन्यू किया इधर पे क्या है आगे। एक दिन उसी रास्ते से एक भला इंसान गुजरा। उसने मेरे सुंदर रूप को देखा तो मुझ पर मोहित हो गया, यानी प्यार आ गया उसको। उसने फौरन मेरे आसपास कांटे बिछा दिए जिससे कोई जानवर या बच्चा मुझे तोड़ ना दे। इसके बाद वो लगातार मुझे कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचता रहता। वह मुझे बड़े प्यार से खाद पानी देता और मेरी पत्तियों को सहलाता। उसे उम्मीद था कि एक दिन मैं उसकी सेवा का फल अवश्य दूंगा। समय बीतता गया और मैं दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। आज मैं एक विशाल आम का वृक्ष बन चुका हूँ। मेरे फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मेरा रखवाला मेरे फलों को खाता है और बेचता भी है। पूजा पाठ के मेरे पत्तियों के सूखी टहनियों का प्रयोग भी शुभ माना जाता है। मेरी शाखाएं परीक्षा के समूह करलाव करता है। दो परिवारों के ने तो मेरी ऊंची शाखाओं पर घोंसला बना लिया है, यानी परिंदों ने घोंसला बना लिया वहां पर। एक पेड़ होने के नाते मेरे जीवन मनुष्य के अन्य जीवों के हित के समर्पित है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे दोस्तों के बिना किसी वजह से स्वार्थ के लिए काटते जा रहे हैं। कुछ समय पहले जहां मेरे आसपास कई पेड़ थे, वहां अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं। मनुष्य ये भूल गया है कि यदि इस तरह वो स्वार्थी लोपता के वशीभूत होकर हमारा नाश करता रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, तो वो स्वयं नहीं रहेगा। मैं एक पेड़ होने के नाते कर्तव्य का पालन करते बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी ये आत्मकथा सुनने के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य उसका पालन करते हुए हमारा संरक्षण करेगा। यानी कि पेड़ ना काटो, पेड़ ना कुछ करो, है कि नहीं। जो जिस तरह से है उसको वैसे ही रहने दो। पेड़ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। आप पेड़ मत काटो, है कि नहीं। अब उसी तरह देखो आप लोग को आ जाएगा यहाँ पे जूते की आत्मकथा। अब देखो मैं खाली इसका इंट्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तब ताकि आप लोगों को ना बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। जूता बना कैसे, कहाँ हुआ, आज वो किस कंडीशन में है, या फिर उसके साथ में क्या हादसा हुआ। ठीक है, देखो मानव के पैरों की रक्षा करना ही मेरे जन्म का उद्देश्य है। हमेशा ये मेरी कोशिश रही कि स्वयं घायल होकर भी मनुष्य को कष्ट न देता हूँ। इंसान के सफ़र को आरामदायक बनाकर उसे मंजिल तक पहुँचाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं कोई और नहीं बल्कि आपका अपना जूता हूँ। सफ़र चाहे छोटा हो या बड़ा, रास्ता चाहे पथरीला हो या कटीला, मैं हमेशा इंसान के साथ निभाता हूँ। हर वक्त एक सजग प्रहरी के भांति आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहता हूँ। ये मेरी विशेषता है ना। अब यहाँ पे उसकी आत्मकथा बताएगा वो कि भाई कहाँ से बना, कि वो मॉल में गया था, कि मॉल से लिया है कि नहीं, कहाँ से बना, वो उसकी बड़ी फैक्ट्री में उसका चयन हुआ, उसको ट्रक में लेके आया गया, फिर मॉल में रखा गया जहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, और उसके बाद में उसको देखा गया, लोग आते थे, पसंद करते थे, नहीं पसंद करते थे। एक दिन उसको एक सेठ ने इसको ले लिया, उसका इस्तेमाल किया, बड़ा उसको अच्छा लग रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जल गया या कट गया, कुछ हो गया, फिर सेठ ने क्या किया, उसको फेंक दिया। फिर वो कह रहा है कि भैया मेरी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव आए। जब उसको कचरे फेंक दिया तो कोई गरीब इंसान ने उसको पहना, वो अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। वो है इतना टूटा फूटा होने के बाद में भी अभी भी वो लोगों की सेवा कर रहा है कि नहीं। और वो इंसान क्या बोलते हैं अपना फ़ायदा उठा रहा है उससे। तो इस तरीके से उसकी जो जीवन की है
तो वो ऐसा एक कहेगा वो कि भैया कि मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है, मैंने खुशी के पल भी देखे हैं और दुख के पल भी देखे हैं, ऐसा जो पल, ऐसी जो ज़िंदगी है वो किसी और को भगवान ना दे। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, उस बातों को बताएगा। तो ये रिलेट करने का भी आत्मकथा में कि आप समझो कि मैं वो जूता मैं हूँ, वो पेड़ मैं हूँ, वो छाता मैं हूँ, वो चप्पल मैं हूँ, वो बेड मैं हूँ, वो मोबाइल मैं हूँ, वो पुस्तक मैं हूँ, है कि नहीं। उसको जब रिलेट करोगे आप तो आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ में आप लोग बाकी चीज़ों के भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसका मैं रीड करता हूँ, इंट्रोडक्शन रीड करता हूँ मैं फटाफट, ये वीडियो खत्म कर दूंगा बेटा। और फटाफट आप क्या करो, इसको सब आपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जो भी टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं स्पेशली उन सबको अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारे जो आइडियाज़ आपको मिलेंगे वो आपको शायद से कोई नहीं बताया होगा, लेकिन आप क्या करो, उसको देख लो अच्छे से। बरसात हो या कड़ी धूप हो, मेरा बिना घर से निकलना एकदम एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहता है। मेरी अनुपस्थिति में खासकर बरसात के मौसम में लोग परेशान हो जाते हैं। मैं लोगों का सेवक और अक्सर क्षत्रिय हूँ। आजकल मेरे अनेक रूप है बाजार में दिखाई देते हैं, लेकिन मैं हर रूप में बहुत उपयोगी हूँ। मेरी ज़रूरत छोटे बड़े अमीर गरीब हर व्यक्ति को पड़ती है। प्राचीन काल में तो से ही मैं लोगों को सेवा करते आ रही हूँ। ठीक है, मतलब बहुत पुराने टाइम से वो लोग क्या करते हैं, छाता का इस्तेमाल करते हैं। यानी छाया या छावनी हर किसी को क्या चाहिए, ज़रूरी है। और क्या क्या इसका चीज़ है यहाँ पे, फिर ऐसा होगा कि इसको अमीर लोग भी यूज़ करते हैं, गरीब लोग यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, बूढ़े यूज़ करते हैं, स्कूल जाने के लिए, सफ़र के लिए, है कि नहीं। और नेता लोग यूज़ करते हैं, सेठ लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमको बताना इधर पे कि मैं बाज़ारों में मिलता हूँ, मैं दुकानें मिल जाता हूँ, कई मैं बड़ी बड़ी दुकानों में मिलता हूँ मैं, है कि नहीं। मेरे अलग अलग रंग रूप हैं, कहीं काला है, कहीं पीला है, कहीं रंग बिरंगा है, कहीं सफ़ेद है, कहीं गुलाबी है। तो लोग यूज़ करते हैं, है ना। लड़कियों के लिए अलग कलर, लड़कों के लिए अलग कलर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ करते हैं। छोटे बच्चों की छतरियाँ अलग आती हैं, बड़ों की अलग आती हैं, है कि नहीं। और वो बताओ कि भैया कि ऐसा हो गया कि आंधी आई, तूफान आई, मैं टूट गया हूँ, मैं एक कोने में पड़ा हुआ हूँ, मेरे मालिक ने मुझको फेंक दिया है, आज मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार हो गई है। इस तरीके से अपना दुख भी क्या करना है, अपने को व्यक्त करना है इसी तरीके से। तो इसका भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। फिर मूर्ति के लिए भी सेम ऐसे करो आप लोग। चाहिए तो उसका रुका करके आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक कुएं की आत्मकथा कि मैं कुआं हूँ, मुझे क्या बोलते हैं खुदा गया था ताकि लोगों को पानी बुझे यहाँ पे, और मेरे खेतों में इस्तेमाल होता था। आज मौसम बिगड़ गया है, पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर गया है, मैं सूख गया हूँ, है कि नहीं। मुझ में जाले पड़ गए हैं, लोग मेरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। मुझे बचाने के लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, है ना। मेरी मरम्मत करने की ज़रूरत है कि नहीं। लोग मेरे आसपास से गुजरते हैं लेकिन मेरी कोई सहायता नहीं करता है। या फिर कोई भी है, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, सचिन तेंदुलकर है, फिर क्या बोलते हैं भर्तृहरि बछेंद्र पाल हो गया, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब के बारे में, इन सारे महापुरुषों के बारे में हमको क्या करना है, लिखना है। यदि हिमालय नहीं होता तो, यदि पुलिस ना होती तो, अगर परीक्षाएं नहीं होती तो ऐसी तो क्या इमेजिनरी चीज़ें हैं, आप उसको लिखना है। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट पढ़ लेने के लिए। हालांकि आपको PDF में दिया हुआ है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये सारा काम क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। तो इसमें अच्छे से टाइटल लिखने के साथ साथ में आपको 4 से 5, कितना बोला बेटा मैं, 4 से 5 पैसेज में उसको पैसेज में लिखना है। और हर किसी में 6 से 7 लाइन होनी चाहिए। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप कम से कम इसमें 2.5 पेज लिखोगे, आया समझ में। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। आप फटाफट उसको पढ़ लो, सुबह एग्जाम दे करके आना, बढ़िया एग्जाम दे करके आना, इसको पूरा का पूरा देख लो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जितना शेयर करोगे उनका भी उतना फायदा होने वाला है। गॉड नोस कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, लेकिन ये टॉपिक सब पढ़ लोगे, रीड कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चलो फटाफट इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।